बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अंग्रेज़ों की एक कहावत है जो यकीनन आपने सुन रखी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड। ओल्ड गोल्ड क्यों ना हो। अभी आप देख रहे हैं जो भी कदीमी चीज़ें हैं उनकी एक अपनी ही अहमियत है, क़द्र व कीमत है। और ओल्ड जो चीज़ें होती हैं वो गोल्ड इस लिहाज से भी होती हैं कि वो नापैद भी होती हैं और देर पा भी होती हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत के घर पे मौजूद हैं, वाहिद शख्सियत जिसने कि अपने परदादा, अपने दादा, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चला आ रहा है। अपने आबा अजदाद की अशिया, कॉइन्स हूँ, उनके पहने कपड़े हूँ, उस ज़माने के अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। नाजरीन, एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ कि अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा तो सारे ही देखते होंगे। उस ड्रामे में जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं पहनने के लिए, टोपी ले लें, कपड़े ले लें, वो भी इनके पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों के दौर की बात है कि अंग्रेज़ों की आर्मी के जो लिबास होते थे वो भी इनके पास मौजूद हैं। इनके जो परदादा थे उस वक़्त अंग्रेज़ों की आर्मी में मुलाज़म भी करते थे। तो अभी इसी शख्सियत से हम बात करते हैं। ये सारी जो अशिया पड़ी हुई हैं कब से हैं, इनको शौक़ कैसे पैदा हुआ, कैसे संभाल के रखी है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक। क्या नाम है आपका? ज़हीर अहमद। अच्छा, ज़हीर अहमद साहब, माशाल्लाह हम यहाँ पर आए, इंतहाई खुशी हुई है कि ऐसी कदीमी अशिया आज हमें देखने को मिली हैं कि शायद बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में या दुनिया में जो ऐसी अशिया देखते हैं। लोग म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं पुरानी चीज़ें, कदीमी चीज़ें। तो ये बताइएगा, ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ, ये कहाँ से चला आ रहा है, इतनी अशिया आपने कैसे इकट्ठी कर रखी है? अच्छा, पहले तो ये है कि मैं अपनी जो हमारी ज़ुबान है मादरी, उसमें आपसे बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि ये चीज़ें जो है ये साढ़े वालिद साहब जड़े उन्होंने संभाली तो रखियाँ, उन्होंने अपने वालिदैन चीज़ां रखियाँ, उन्होंने पहले अपने साढ़े दादे परदादा साहब उन्होंने चीज़ां रखियाँ हैं। बस एक शौक़ आ असां कि चलो बजुर्गों ने निशानियाँ जिन्हें तौर पर ये चीज़ां अगे आने वाली नस्लों जड़ियाँ उन्होंने कि मुंतकिल करने गच्छिया कि चलो ए चीज़ां से उसले ए हालात से ए वक्त सा वो सारिया चीज़ां से रखी हैं अजय तक। अच्छा, ये नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, शौक ही ना अपनी तक हर बंदे ने कोई ना कोई शौक होनी। कुछ बंदे सो तके जड़े अखबार जमा करने ने शौक है उन्होंने। मसलन जदों ना ये अखबार शुरू हुआ उस वक्त ने भी अखबारों में बंदे को तकियाँ हूँ तक। कुछ बंदे माड़े को इतने मसलन ज़्यादा लम्बे अगे तक तो नहीं, लेकिन 1965 सुखी नहीं ना सदर अयूब साहब से जड़े उन्होंने जी पहला कौम नाल खिताब सा, बल्कि पहला नहीं जिस वेले जंग शुरू हुई सी 65 ना, वो माड़े को रिकॉर्ड सा। फिर जितनियाँ हुकूमतां जड़ी अछनी गई ना, जड़ी भी सदर वज़ीर आज़म उस कौम नाल खिताब किया पहला, वो मैं तकरीर माड़े को। अच्छा, मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि तारीख़ को संभाल के रखना आपकी हॉबी है। कर रखी, लेकिन वो चूँकि हूँ वो रिवाज नहीं रहा, किस्तों पियाँ वो खराब हो गई, वो ख़त्म हो गई, वो ज़ाया हो गई। बहरहाल असां ये चीज़ां जड़ियां सारे अपने बजुर्गों नहीं हैं तको हूँ जड़ा तुम माड़े को पुछो भाई ये या चीज़ किस रही केड़ी है, जी तो सारे को इल्म असां की मालूमात थी वो असां की दसों। ज़हीर साहब, हमने देखे इधर दांत भी पड़े हुए हैं, वो किसके आपने रखे हुए और कब से संभाल? दादा साहब के हैं दांत। अच्छा, ये साढ़े अब्बे और रखे से इस डब्बी पे भी उस तरह असों में बंद रखी हुई। उन्होंने दाढ़ी ने बाल भी है जीरों सारे दादे ने दाढ़ी ने। अच्छा, कोई ये परदादा साहब ने टोपी है वो एक। नाज़रीन, ये देख सकते हैं ये टोपी जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आजकल आप देख रहे होंगे अर्तुगरुल गाज़ी के ड्रामे में बहुत इस्तेमाल होती है। ये इसी की बात कर रहे हैं, ये आपके दादा जान की है? परदादा साहब की। ये परदादा, इनके परदादा। हाँ, ये देखे ना इधर लिखा हुआ था एक चीटो। जी, पता नहीं वो। हाँ, वो लिखी हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही। वो मेरा लग छाप वो है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्या रखा हुआ है आपने? ये तो बर्तन है ना, ये इसके ज़रूर कहते हैं इनको। ये कितने पुराने? मेरा अलग 100 साल तो होगा तकरीबन इनको।
اچھا ظہیر احمد صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ انگریزوں کے زمانے کے آرمی کا بھی سامان یہاں پر ہے، وہ بھی کچھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بیلٹ ہیں، ان کی کیپ ہیں، پرانے زمانے کی جب یہ گھوڑوں میں ہوتے تھے سوار اس وقت کی. تو کون ہوتا تھا آپ کا آرمی میں؟ میرے دادا تھے نا. اچھا اچھا. ہاں دادا تھے، 1914 میں انہوں نے حج کیا تھا. اس وقت وہ مصر سے گئے تھے حج کے لیے. جس وقت یہ عالمی جنگ نہیں شروع ہوئی پہلی، اس دور کی بات ہے یہ. تو یہ ان کی چیزیں ہیں. ادھر ان کے تغمے شغمے بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ جیسے یہ دیکھیں نا، یہ ہے اس طرح کے یہ تمغے ان کو ملے تھے فوج کی جانب. فوج کی جانب سے. جی ناظرین، یہ انگریزوں کی فوج کی جانب سے ان کو تمغے ملے ہوئے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملکہ وکٹوریہ کی جانب سے ان کا یہ بھی ملا ہوا ہے ان کو. یہ بہت قیمتی چیزیں اور بہت نایاب ہیں. اگر ہم دیکھیں ان کو تو یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی آپ سکے ہیں پرانے نا، مختلف ممالک کے پیسے ہیں، سکے ہیں، یہ ہیں بس. اور یہ اس میں جو خاص چیز ہے نا، چلو باقی تو یہ ہمارے ایک تایا جان تھے، نذیر نام تھا ان کا، تایا تھے. یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کی کیا تحریر ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے، میں نظر تھوڑی کمزور ہے. یہ تحریر بھائی نذیر کے ہاتھوں کی ہے، جو جماعت چہارم کا امتحان دینے کے بعد نتیجہ سننے سے پہلے آگے لکھا ہے کہ وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے. جس دن فوت ہوا اور جنازہ اٹھنے سے پہلے اس کے ماسٹر نے نتیجہ سنایا تھا کہ نذیر جماعت میں اول پوزیشن پر پاس ہوا. یہ 1981 کی یہ محمد رشید 1981. ہاں یہ تو اب دیر لے گیا نا. تھا قرآ ماسٹر بیلی رام نتیجہ سنایا تھا ہندو سے نہ ہو. اچھا اچھا. یہ اس دور کی بات ہے ناظرین. ماسٹر بیری رام نے ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں. ایک اور ان کے بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بھی ہم تاریخ جانتے ہیں، پھر ظہیر صاحب کی جانب آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عزیز الدین اختر ہے. اچھا، اس بارے میں کیا یہ ہسٹری ہے جو یہ کلاس چہارم کا رزلٹ آ رہا تھا؟ یہ والد صاحب کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے ان کے. یہ کلاس 4 میں اس وقت پڑھتے تھے جب، اور ان کے ماسٹر تھے، ایک ہندو ماسٹر تھا، ماسٹر بیلی رام. تو جس وقت یہ فوت ہوئے، انہوں نے اس کا جو ہے نا نتیجہ آ کر سنایا کہ نذیر جو ہے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن میں پاس ہوا ہے. یہ 1941 کا ہے واقعہ. پاکستان بننے سے پہلے کی بات. پاکستان بننے کے پہلے سے ہیں. اچھا، ادھر اختر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ شلواریں ہیں، قمیضیں ہیں، اتنی لمبی لمبی، اتنی پرانی ہیں، 7 میٹر 8 میٹر. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ اس وقت جس وقت جو رواج تھا جس طرح کا، اسی طرح کے ہیں. آج کل تو یہ چیزیں ناپید ہیں، ایسا تو نہ ہی کوئی آج کل پہنتا ہے، نہ ہی کوئی استعمال کرتا ہے. یہ ہمارے پاس ان دادا کے پردادا کے ان کی چیزیں جو ہم نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی. پہلے والد صاحب نے رکھی ہوئی تھی، پھر آگے سلسلہ ہمارے تک آ گیا ہے. آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ، یہ انہی کی نشانیاں ہیں. اختر صاحب، ابھی ہم دیکھیں یہاں پر کرنسیز بھی پڑی ہوئی ہیں، کینیڈا، ایران، مسقط، افغانستان، عمان کی، لیبیا کی اور دیگر فرانس کی، ہر ممالک کی تقریباً آپ نے یہاں پر کرنسیز رکھی ہوئی ہیں. یہ کیسے چلیں؟ یہ تو آپ کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں. کرنسی کا شوق آپ کو تھا، ان کو تھا، آپ کے والد کو تھا، کیسے آیا اور کیسے جمع کر کے رکھا؟ یہ والد صاحب کا شوق تھا. انہوں نے اس وقت کے جو مختلف ملکوں کی جو کرنسی چل رہی تھی، دیکھیں ہر کسی کو کوئی شوق ہوتا ہے، کوئی پرانے ٹکٹ جمع کرتا ہے، کوئی اخباریں جمع کرتا ہے، کوئی کچھ. تو یہ بھی وہ جمع کرتے رہے، جس میں اس وقت جو ہے مصر، کینیڈا، امریکہ، جتنے بھی ممالک تھے ان کے جو سکے تھے، کرنسی جو رائج تھی، وہ انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی. یہ ساری وہی کرنسی ہے اس وقت کی جو انہوں نے رکھی تھی، اور آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. اچھا، لوگ آتے ہوں گے، لوگ آپ کو کہتے ہوں گے کہ یہ چیزیں آپ کو دے دیں، کوئی بولی بھی لگی ہوگی، کوئی پیسوں کا بھی کسی نے آفر کی ہوگی، اتنے پیسے دیں گے یہ ہمیں آپ دے دیں، تو ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. یہ تو ہمارے اپنے خاندان کی چیزیں ہیں، یہ تو ہم کوئی سیل نہیں کر سکتے یا بیچ نہیں سکتے. یہ ان کی نشانیاں ہیں
जो इंशाल्लाह इधर रहेंगे। अच्छा, ये समंदरी पत्थर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कौन कौन से, ये क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे रखी हुई हैं? ये वाला साहब ने इकट्ठी की थी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कोई मसलन ये एक पत्थर है, इसमें से सोना मेरे ख्याल में निकलता है। सोना निकलता है, ये सोना निकलता है। ये कोई समुंदर चाक के क्या है उसका नाम है, ये उनको ज़्यादा मालूमात थी। ये कुछ फलों के बीज हैं। ठीक है। अच्छा अख्तर साहब, ये हम देख सकते हैं कि ग्लासेस भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इसके अलावा आप मामा भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये भी आपके परदादा का? ये हमारे परदादा साहब के हैं, दादा साहब के हैं। ये उनके चश्मे हैं उस वक्त जो पहनते थे, और ये उनकी टोपी है, और दूसरी ये चीज़ें हैं। अच्छा नाजरीन, ये आर्मी की टोपी है जो अंग्रेज़ों के दौर में इनके दादा जब फ़ौज में होते थे उस वक़्त ये पहनते होते थे। तो काफ़ी ये अशिया आप देख सकते हैं इनकी यहाँ पर मौजूद हैं। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये पहले सबसे पहले हमाम में आप जाते थे, उस वक़्त हमाम तो नहीं होते थे, लोग घरों में आते होते थे कटिंग करने के लिए, किसी ने ख़त करवाना हो, बाल कटवाने हों। तो ये कब किया और ये किस की है? आपके दादा से आ रही है, परदादा से? ये वालिद साहब ने। वैसे ये तो हमारे दौर में भी होती थी। हमारे दौर में थी, ये हमारे में भी थी। सारे नहीं, क्योंकि उस वेले वो नैया को घट ही गई से ना, ये अपना सामान उन्होंने रखे। अच्छा जी, ये क्या है? ये मशीन ही बाल कटने। ठीक है, ये मशीन कोई है। सारे बच्चे ने बाल शल कट्टी किंदे आप वही हैं जी। नाज़रीन, आपने बाल कटवाने हैं तो हम हाजिर हैं। अच्छा ये देखिए, ये शेप के लिए शेविंग वो ही उसरे ये बहरहाल ये तो उन्नियाँ चीज़ें हैं ना। अच्छा एक और मैं चीज़ काफ़ी ज़हीर साहब देख रहा हूँ, वो चूड़ियाँ वहाँ पे हैं, वो इधर ले आए, वो दिखाएं। माशाल्लाह वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही हैं। और ये बताइएगा ये किसकी हैं? ये हमारी दादी की हैं। ये इनकी दादी की हैं, इनकी दादी की। तो ये आप देख लें, उस वक़्त भी माशाल्लाह ये, और कितनी प्यारी और कितनी मजबूत हैं। आजकल की आप देखें चूड़ियाँ तो प्लास्टिक फ़ौरन टूट जाती हैं, और ये प्लास्टर की बनी हुई हैं। हाँ, ये प्लास्टिक ये भी आपने संभाल के रखी हुई है माशाल्लाह। तो अभी हम आपको और भी काफ़ी यहाँ पर चीज़ें, बहरहाल ज़हीर साहब ये बताइएगा कि आपको कभी ऐसा हुआ है कि कोई ये जो काइंस हैं, सिक्के हैं, आपने जमा किए हुए हैं, गुम गए हों, तो आपको परेशानी हुई हो? कैसे संभाल के रखते हैं? बच्चे भी होंगे घर में? इधर बच्चे तो हैं, लेकिन हमने ये चीज़ें बहुत इधर देखें, ये स्पेशल अलमारी बनाई हुई है, सही है। इसमें बंद होती है, इधर कोई बच्चा इसको हाथ नहीं लगाने देते। अच्छा ज़हीर साहब, ये सिगरेट ये बहुत सारे लोग पीते भी होंगे, लेकिन ये बहुत पुराने और एक नंबर चीज़ होती थी। आजकल लोग कहते हैं अभी मिलावट हो गई या फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। तो ये रेड एंड वाइट सिगरेट हैं। ये साढ़े अब्बा से वो पीने से कोरा गाप गा। अच्छा, तो जिस वेले फौत हुए ना, तो ये डब्बी उन्होंने जे बाज से वो फिर कड़ी सी उसमें आए उन्होंने। अच्छा एंड में ज़हीर साहब क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हूँ? माशाल्लाह आप एक मिसाल हैं, लोगों के लिए एक मिसाल है, जिस तरह से आपने अपने अब्बा व अजदाद की चीज़ें अशिया यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं, तो इस हवाले से क्या पैगाम दें? साढ़े दादे और 1914 चालू किया सा, जिस वेले कोई बंदा मारा साड़ी तहसील कोई एक आधी आजीवा उसी और ठीक है, फौज की तरफों आर्मी वाले अंग्रेज़ दौर से, तो उन्होंने भेजा सा उन्होंने कि जाओ हज करो, क्योंकि वो मजहबी के सामने बंदे से नमाज रोज़े ने पाबंद शुरू से। तो 1914 चुना हज किया सा। बाद फिर वो फौत हो गए, पगड़ी जड़ी वो साफा लगा, वो जिस वक्त वो फौत हुए तो उन्होंने सिर बद्धी सी, ये उस तरह बद्धी साढ़े अब्बे को लाइट रखी सटी, ये उस तरह बद्धी पे भी साढ़े को भी अजे तक। तो साढ़े सुबाद भी वैसे निक्के बच्चे उन्होंने दसिया वा, वो एहतियात कर रहे हैं चीज़ों ने, उन्होंने भी ख्याल रखा वा, कोई मेद तो इस तरह के ना ही जाया होना संभाल ये गल बस यही है, बाकी और क्या जी।
माशाल्लाह जी। नाजरीन आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी कदीमी अशिया यहाँ पर संभाल के रखी हैं। यकीनन आप मुतासिर हुए और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में गिने चुने ये बंदों में इनका शुमार होता है जिन्होंने अपनी आबा व अजदाद की चीज़ों को, अशिया को इस तरह से संभाल के रखा है। उनकी निशानियाँ, उनके नक़ूश। एक और मैं अख्तर साहब हैं, वो कुछ कह रहे थे कि इनके वाले साहब ने लिखा था। मैं इनसे जानता हूँ कि वो क्या लिखा था, वो जो इन एशिया के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ था। देखें, ये एक उन्होंने एक अलमारी बनाई थी शोकेस किस्म की, तो उसके अंदर थी ये सारी चीज़ें। तो उसके बाहर उन्होंने लिखा था कि मिटते नकूश बुझते चिराग। ये यानी पुरानी ये चीज़ें जो मिटने वाली हैं, अब ये चिराग जो वो बुझने वाले हैं, ये उन्होंने संभाल कर रखे थे। उसके ऊपर ये सामने लिखा हुआ था उन्होंने, तो उसके अंदर थी ये सारी चीज़ें। जी नाजरीन, मिटते नकूश बुझते चिराग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नया मौजू लेके, नई शख्सियात लेके। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।